ठीक बात। अब कलयुग का अंत हो रहा है, तो कल्कि का अवतार कब होगा या हो चुका है? कल की अवतार का विचार था, कलयुग अंत हो चुका है पर कलयुग का प्रभाव नहीं गया। मानो हमारे घर में शादी महोत्सव हुआ, जी। उसका प्रभाव 7-8 दिन रहता है। बंधु आते हैं, घर को जाते हैं, फिर जो डेकोरेशन तोड़ते हैं, ये टाइम लगता है। तो कलयुग तो 1943 से खत्म हो चुका है, पर कलयुग को तोड़ने के लिए भगवान को भी कई साल लगता है। तो इसीलिए कलयुग शास्त्र के अनुसार गर्ग संहिता का मैं प्रमाण रखता हूँ, भविष्य मालिका का प्रमाण नहीं रखता हूँ। गर्ग संहिता वृंदावन संस्कृति का है, भगवान कृष्ण की परंपरा है, और कृष्ण भगवान के गुरु भी है, कुल गुरु भी है, गर्ग मुनि है। तो गर्ग मुनि ने लिखे हैं, अधास चतुर्सहस्राणि कड़ो चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। तो गर्ग मुनि बोले अधास चतुर्सहस्राणि, यानी ऐसे समय आएगा जिसी समय 4000 वर्ष कलयुग को बीत जाएगा, युग संध्या आएगा, और युग संध्या 800 वर्ष पूर्व संध्या और वर्तमान का संध्या मिला के 410% संध्या समय काउंट होता है युग के गणना के अनुसार। तो 4800 वर्ष के बाद कलयुग का अंत होगा। महाविष्णु श्रीनाथ भगवान कल के अवतार के रूप में जन्म होंगे। तो वो तो कह दिए वो जन्म हो चुके हैं, क्योंकि 4800 वर्ष तो जा चुके हैं, हो चुके हैं। तो वो गर्गमन ने कह दिए हैं वो जन्म हो चुके हैं। मैं भला कौन बोलने वाला हूँ, मैं उसको बस लोगों को अवेयरनेस करता हूँ। शास्त्र विधि में प्रभु जन्म जो लिखा है वो बता रहे हैं, अब तो माध्यम है। गर्गमुनि ने लिखे हैं, सूरदास जी ने लिखे हैं जी। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संभवत 2000 के बाद ऐसा योग पड़े। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिग काल पड़े, दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे काठ जरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापी, प्रजा बहुत मरे। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जगदीशा फिरे। सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, धर्म की बेल परे। यानी 1000 वर्ष सत्य युग 2000 वर्ष के बाद आएगा, 2000 के बाद, और कल के अवतार आएंगे, वो भी लिख दिए। जस्ट मैं उसको प्रचार करता हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा दुख है सनातन धर्म में जो खाते हैं और सनातन को धर्म को जो रोजगार का धंधा बना दिए, वो लोग इस शास्त्र को प्रचार नहीं करते। ये मेरा दुख है। इसी कारण मैं 40 साल से मेहनत करता हूँ, और कई तो मेरे को धर्मद्रोही कई बोले, पर उसी धर्मद्रोही जो बोलने वालों को मैं कहता हूँ, मेरे विचारधारा को हिमालय भी टाल नहीं सकता। ये विचारधारा सत्यता हो रहा है, और तुम कब इसको बोलोगे, मैं इसका इंतजार में हूँ। ठीक बात। जैसे अभी कल की अवतार का चल रहा है, तो कहाँ प्रकट होंगे, किस जगह पे होंगे? ये शास्त्र में लिखा है। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कल्कि विष्णु जशा नाम दीज काल प्रचोदितम, उत्पत्त्यस्य ते महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रमम। शंभूत संभल ग्रामे ब्रह्मणा वसते सुवे, मनसा तस्य सर्वाणि बहान्यानि युधानि च। उपस्तस्यन्ते युद्धाश्च शस्त्राणि कवचानि च। सधर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति, स चैमं सकल लोकं प्रसादमुपनश्यति। उत्थित ब्राह्मणो दीप्त ख्यान्तकृत उदारधि, संख्यपि सर्वस्य युगस्य परिवर्तक। यानी भगवान कल की युग परिवर्तन करेंगे, सत्ययुग को आगमन करेंगे, और संबल क्षेत्र पर जन्म होंगे। ये शास्त्र में पहले लिखा है। तो ऐसे संबल क्षेत्र 5 संबल का मैंने जिक्र करता हूँ। अभी 6 संबल में कहता हूँ। 5 संबल के बाद दूसरा संबल एक मैंने पिछले साल उसका लोकेट किया हूँ। कहाँ पर है वो? अहमदाबाद के पिराना क्षेत्र, जहाँ कल के धाम बना है 250 एकड़ में, और करीब वहाँ बना हुआ है। हाँ, करीब 18 लाख कल के भक्त हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के आगे। तो उसको भी मैं नया डिटेक्ट हुआ है ये मैंने, वो लोगों ने मेरे को जो मुरादाबाद के जो संभल है, हाँ, जो ओरिजिनल संभल का बात आता है, हाँ, यानी जहाँ पर गवर्नमेंट भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है। मोदी जी ने वहीं पर शिलान्यास की है कल के धाम का। और हमारी पूज्य जगत गुरु आचार्य भारती महामंडलेश्वर, उनको 3 उपाधि मिला। अभी भारती भी मिला, महामंडलेश्वर मिला, जगत गुरु भी मिला। तो उसी सभा में मैं भी था, उसी मीटिंग में। पिछले महीने वो मीटिंग था कल की जन्मदिन के दिन। तो उनको ऐसे उपाधि मिला। उनकी प्रचेष्टा, उनकी बड़ा त्याग है, उनकी बड़ा मेहनत है,
धर्म के प्रति और जगन्नाथ जी के कृष्ण के बड़ा भक्त है। कल्कि के सबसे बड़ा भक्त मैं उनको मानता हूँ। और उन्होंने कल्कि धाम का जो प्रतिष्ठा किया वो ओरिजिनल संभल है। तो 5 संभल में मैं मुरादाबाद संभल को मानता हूँ, क्योंकि वहीं पर 42 कूप है, 62 तीर्थ है, गंगा जमुना का धारा है, शंकर भगवान का क्षेत्र है और वो संभल है। और उसी संभल रेवेन्यू संभल है। इसी कारण उसी क्षेत्र में कल्कि अवतार होने के लिए शास्त्र में लिखा है। और उसी क्षेत्र पर भव्य कल्कि मंदिर बन रहा है, जो भारत की सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र बनेगा। ऑलरेडी वो काम शुरू हो गया है। मैं जाके उसका गर्भगृह का दर्शन करके आया। और पूज्य प्रमोद कृष्णन जी बहुत अच्छे हैं। उनके भावधारा विचारधारा मेरे को बहुत प्रभावित किया। हाँ, मैं थोड़ा देर में उनसे मिला हूँ, पर देर में मिलने से पुराना संपर्क का जो संपर्क ऐसे संपर्क है उनके साथ, और बड़ा आनंद है। भगवान कल्कि वही उत्तर प्रदेश में जन्म होंगे, जैसे राम आए थे, कल्कि भी इसी उत्तर प्रदेश में आएंगे। और शास्त्र विचारधारा में गर्ग मुनि बोले हैं कल्कि आ चुके हैं, सूरदास बोलते हैं कल्कि आ चुके हैं, मन्यु बोलते हैं कल्कि आ चुके हैं, जगन्नाथ संस्कृत भविष्यवाणी का लिखता है कल्कि आ चुके हैं, क्योंकि वो समय जा चुका है। ठीक बात। एक जो प्रकट होने वाली बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हर जगह के बहुत सारे फैक्ट्स तथ्य ऐसे हैं कि लोग कहते हैं कि केदारेश्वर में कोई 4 पिलर हैं जहाँ पर शिवलिंग है, जिसमें से वही 3 गिर चुके हैं। बिकॉज चौथा है जो कलयुग वाला, जैसे ही पूर्ण होगा वो गिर जाएगा और उसके बाद फिर नए अध्याय की शुरुआत होगी। बिल्कुल नया अध्याय का शुरू हो चुका है। देखिए, बद्री धाम में दर्शन के समय इस साल बंद हो गया, ये संकेत है। केदारनाथ में बर्फबारी हुआ, बद्रीनाथ में जल प्रलय हुआ, बन्या हो गया पहाड़ की शिखर पर, जहाँ कभी इतिहास में नहीं दिखे। और दर्शन के मौसम में जो चारों धाम का दर्शन करते हैं हमारी सनातनी, उसी समय उसका विभ्राट हुआ, ये संकेत हैं। और दूसरा केदारनाथ में भी हुआ, पर केदारनाथ में आगे बड़ा प्रलय कुछ नहीं, छोटे छोटे प्रलय होगा, क्योंकि आप शंकर भगवान वहीं पर जब थे प्रलय किए थे। आप तो विश्व में घूम के संहार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कल्कि के दूसरा नाम शंकर है। ये लिखा है, कल्कि महाभारत में लिखा है, कृष्णा जिनानि त्रिशूलानि युधानि च स्थापयन् द्विज शार्दूल देशे सुविजिते सच। इसका अर्थ है भगवान कल्कि शंकर भगवान का त्रिशूल में संहार करेंगे। अगर शंकर भगवान का आयुध में संहार करेंगे तो शंकर भगवान का शक्ति भी रहेगा। तो इसलिए कल्कि भगवान को हम शंकर रूप में भी देखते हैं, क्योंकि प्रलय करता भी है, वो पालन करता भी, सृष्टि करता, तीनों होके आए हैं। एक से सत्ययुग का निर्माण करेंगे ब्रह्मा होके, कल्कि ब्रह्मा नहीं आएंगे इस बार, कल्कि करेंगे, वो ब्रह्मा के रूप में करेंगे। और इस समय संहार कार्य हम करेंगे शंकर भगवान के रूप में, तो वो भी कल्कि नाम से। और इसी समय वो भगवान विष्णु के रूप में आए हैं, कल्कि विष्णु लिखा है। तो भगवान कल्कि विष्णु के रूप में कल्कि राम बन के सारा विश्व में राम राज्य करेंगे। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों कल्कि रूप से मिल के आए।